पलायन पे बात कर लिया जाए, न पलायन रोकने में कामयाब हुए न नौकरी देने में। क्या वजह है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार? कैसे पलायन रुकेगा भैया? जिस सरकार का उप मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय सुशील मोदी जी कहा करते थे कि बिहार के लोगों को बाहर कमाने जाने में मन लगता है, अपना विफलता नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों को बदनाम करे कि यहाँ के लोग बाहर कमाने के लिए जाने का चाहता है। इस ऑन रिकॉर्ड माननीय सुशील मोदी जी का बयान है, तो कहाँ से पलायन रुकेगा? जब विशेष दर कहाँ है? अच्छा चलिए, विशेष का दर्जा नहीं मिला, लेकिन 59,000 करोड़ का पैकेज भी तो मिला है बिहार को। पैकेज का सवाल क्या हुआ? पैकेज का तो विकास नहीं हो रहा, आपको नजर नहीं आ रहा विकास के मामले में? से हो जाएगा? पुल पुलिया तो कुछ नहीं होता है, मेट्रो का काम हो या कुछ नहीं हुआ, मेरे आदमी को रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार मिल गया, लेकिन ये आज भी युवा आज अगर मेट्रो चालू होगा तो क्या उसमें रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को? पहले बताइए हाँ या ना। अरे रोजगार जो चाहिए बिहार। अरे 39 सांसद बिहार ने दिया, लेकिन बिहार को क्या मिला? ट्रेन में भर भर के, ट्रेन के टॉयलेट में भर भर के लोग आ रहा है, और वहाँ क्या मिल रहा है? अहमदाबाद से पुणे और कहाँ कहाँ तक मेट्रो ट्रेन। तो जिसका जो राज्य है, मोदी जी को तो केवल गुजरात से प्यार है, गुजरात का है। तो इस बार जब तक बिहार के लोग को मौका नहीं मिलेगा केंद्र लेवल पर, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। और हम तो आपका बाल बच्चा ऐसे ही बिहारी के नाम पे मार खाता रहेगा, पिटाई होते रहेगा। बिहार में कोई विकास नहीं हुआ है। क्या विकास किए? शिक्षा पे विकास किए, स्वास्थ्य पे विकास किए, बेरोजगारी पे विकास किए, किस पे आप विकास किए? पूछता है बिहार 5% बेरोजगारी दर है, पूरे भारत में तो 10% है। बिहार में लगातार 20 साल से नीतीश सरकार दावा कर रही है कि हमने पलायन पे काम किया है, पर 1.5 करोड़ युवा आज भी बिहार से पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि नौकरी नहीं है। अगर बिहार को देखा जाए, सब फील्ड में आगे है, प्रोडक्शन से लेकर सब फील्ड में है, पर ये क्या सवाल उठता नहीं है बिहार सरकार से कि अभी तक बिहार में पलायन क्यों नहीं रुका? हम लगातार अभी बिहार में सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव है। क्या इस बार परिवर्तन होगा या फिर नीतीश सरकार? मेन मुद्दा भैया इस बार बेरोजगारी, पलायन है, क्या होगा इस बार? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हिंदू मुस्लिम जात पात दुनिया देवान से हटकर रोजी रोजगार बेरोजगार पे मुद्दा उठाए हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपकी पूरी टीम को। जी, अब रही बात बेरोजगारी की बात, तो ये तो सबको मालूम है कि पूरे भारत में जितना बेरोजगारी है उससे 10% तो बिहार में ही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है, और ये सवाल उठ रहा है आजकल। जो भैया प्रशांत किशोर भी बहुत उठा रहे हैं कि बिहार में पलायन को रोकना है, चिराग पासवान भी बोल रहा है, तो सब अपने अपने स्तर से बोल रहे हैं। तो अब रही बात रोकेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोकेगा कौन? रोकेगा कौन? तो सबके इतिहास में जाया जाए, उसी हिसाब से अपना चॉइस करेंगे कौन कितना बेहतर होगा। और आरजेडी और कांग्रेस अलायंस का बोलना है कि पलायन रोको रोजगार दो, क्या सच में खड़ा उतरेगा? जी बिल्कुल, अगर तेजस्वी यादव की बात रही तो उन्होंने 17 महीना में कर दिखाए हैं। और रोजगार पे तो आप सवाल किए हैं, लेकिन बट तेजस्वी यादव को चुनने के लिए और कई कारण भी है उनके अंदर। बताइए क्या? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी तत्काल पूरे इंडिया में भाजपा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन रही बात बिहार की, तो बिहार में ऑपरेशन सिंदूर में टोटल 15 सेना शहीद हुए हैं। एक भी भाजपा नेता को बताइए जो कि हमारे देश के सेना जो शहीद हुए हैं बिहार के, उनको श्रद्धांजलि देने का काम किए हैं, मान सम्मान देने का काम किए, एक भी नहीं। विपक्ष में होते हुए भी तेजस्वी यादव हर घर के हर शहीदों के यहाँ जाकर श्रद्धांजलि देते हैं, मान सम्मान देते हैं। तो इससे बेहतर क्या चाहिए? जो हमारे सेना को मान सम्मान दे रहे हैं, हमारे देश को मान सम्मान दे रहे हैं, उससे बेहतर ये तो भाजपा वाले लोग तो और मतलब देशद्रोही वाला काम करते रहता है। कभी उलुल जुलुल बके, कभी सोफिया कुरैशी को बोल देती है आतंकवादी के बहन, तो कोई रुमाल समझ लेता है तिरंगा को। तो ये सब चीज आप जानते ही होंगे। मतलब इस बार परिवर्तन की ओर है? जी बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी यादव 100%, और हर कहीं से वो फेल्यूर है, ये नहीं है, नहीं है। क्या नाम हुआ भैया आपका? विशाल। देखिए, लगातार नीतीश कुमार, यहाँ पर नीतीश सरकार भी दावा करते हैं कि पहले जंगल रास्ता, पर उनका भी इस साल का उठा के देखा जाए, पलायन पे बात कर लिया जाए, न पलायन रोकने में कामयाब हुए न नौकरी देने में। क्या वजह है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार? कैसे पलायन रुकेगा भैया? जिस सरकार का उप मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय सुशील मोदी जी कहा करते थे कि बिहार के लोगों को बाहर कमाने जाने में मन लगता है, अपना विफलता नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों को बदनाम करे कि यहाँ के लोग बाहर कमाने के लिए जाने का चाहता है। इस ऑन रिकॉर्ड माननीय सुशील मोदी जी का बयान है, तो कहाँ से पलायन रुकेगा? जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिहार में हर जगह चीनी मिल था, मढ़ौरा चीनी मिल, रीगा चीनी मिल, या सब आपका सासा मूसा का चीनी मिल, मोतिहारी का चीनी मिल, कई चीनी मिल हुआ कर रहा है, सब में ताला लटका हुआ है।
कई गो कागज मिल हुआ, कई गो जुट मिल, सब में ताला लटका हुआ है। तो काम करेगा तब ना भैया। ये लोग पहले ही कहता है कि बाहर जाने लोग होबे किया है। तो सरकार काम करना चाहती है, इसलिए सरकार का परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, गुजरात में 26 सांसद है और बिहार में 40 है, फिर भी गुजरात में बुलेट ट्रेन चल जाता है। बिहार में सांसद दिया और बिहार ने 39 सांसद दिया। एक वहां जीता कांग्रेस को और यहाँ एक कांग्रेस का। 39 सांसद बिहार ने दिया, लेकिन बिहार को क्या मिला? ट्रेन में भर भर के, ट्रेन के टॉयलेट में भर भर के लोग आ रहा है। और वहाँ क्या मिल रहा है? अहमदाबाद से पुणे और कहाँ कहाँ तक मेट्रो ट्रेन। तो जिसका जो राज्य है, मोदी जी को तो केवल गुजरात से प्यार है, गुजरात का है। तो इस बार जब तक बिहार के लोग को मौका नहीं मिलेगा केंद्र लेवल पर, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। और हम भी चाहते हैं कि भाई भाजपा और मोदी जी का विलय होना चाहिए। बिहार का लोग आएगा तभी बिहार का विकास होगा। कौन आएगा तो पलायन रोक के देगा? प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं। छोड़ा उन्हें प्रशांत किशोर जेडीयू और कांग्रेस भी उधर दावा कर रहा है। प्रशांत किशोर जैसा कोई कपटी आदमी है, वो कहता था दलित को अध्यक्ष बनाएंगे, दलित को अध्यक्ष बना दिया किसको? उदय सिंह को। उदय सिंह की जाति के आप पूछ लीजिए थोड़ा उनसे, थोड़ा सा कहता कोई परिवार का लोग नहीं रहेगा। उदय सिंह की माता सांसद, उदय सिंह के पिता सांसद, उदय सिंह के भाई सांसद, उदय सिंह की बहनोई सांसद, बहनोई के पिता सांसद, बहनोई के माता सांसद, बहनोई के पिता मुख्यमंत्री बिहार का सत्यनारायण बाबू, बहनोई के भाई बिहार का मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण बाबू, सब लोग तो बनने रह गया। अब यहाँ निखिल बाबू सब उन्हीं के परिवार का लोग। आई कहता है परिवारवाद खराब है। तो प्रशांत किशोर जैसा कपटी और छलवी नेता बिहार में कोई नहीं। एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस भी दावा कर रहा है। नहीं, आरजेडी कांग्रेस का अलायंस बिहार में काम किया, फिर काम करेगा। 25 लोग को मौका मिला तो लोग काम करेगा। कांग्रेस की सरकार में था ना भैया जूट मिल और चीनी मिल। नीतीश जी की सरकार आया था, सब बंद हो गया। नीतीश जी खोलने का प्रयास, कहते हैं कि बिहार में समुद्र नहीं, इसलिए फैक्ट्री नहीं लगा था। पंजाब में कौन समुद्र है भैया? गुजरात में कौन समुद्र है भैया कि वहां फैक्ट्री लग रहा है? अरे काम करने का नियत होना चाहिए। नियत नहीं तो कहां से काम कीजिएगा? काम करिएगा तब ना। लुधियाना में कैसे लग रहा है भैया? हरियाणा में कैसे लग रहा है भैया फैक्ट्री? बिहार में कहां नहीं लग रहा है? तो ये लोग काम करना नहीं चाहता। काम करना चाहिए तो पलायन बिल्कुल पलायन रुकेगा। ये बिहार में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा युवा मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। बिहार में ऐसा क्या कमी है कि नीतीश कुमार दूर नहीं कर पा रहे हैं, पलायन नहीं रोक पा रहे हैं? ये आप गवर्नमेंट के सामने बात रखिएगा ना। हम आप जानता है, फिर भी आप लोग आम पब्लिक है, हम लोग राय दे सकते हैं। जैसे कि गुजरात में होता है ना, गुजराती लोग थोड़ा मोड़ा बिजनेस करता है, उसी तरह गवर्नमेंट को भी समझाना चाहिए कि बिहारी लोग के लिए इतना शुरू से शोषण करते चले आ रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। और क्या है तो आपका बाल बच्चा ऐसे ही बिहारी के नाम पे मार खाता रहेगा, पिटाई होते रहेगा। बिहार में कोई विकास नहीं हुआ है। क्या विकास किए? शिक्षा पे विकास किए, स्वास्थ्य पे विकास किए, बेरोजगारी पे विकास किए, किस पे आप विकास किए? चलिए, और भी लोग हैं। क्या बोलिएगा चाचा, जिस तरह से आप लोग तो बुजुर्ग हो गए, इतना साल से देख रहे हैं सबका सरकार, सबसे बढ़िया किसका सरकार लगा? सबसे बढ़िया तो हमारा लालू यादव के सरकार बढ़िया। लालू यादव जंगले राज, जंगल राव आप कैसे बोल रहे हैं जी? हम कहाँ देखते नहीं है। उस समय हम 500 रुपया कमा के, सुनिए ना, 500 रुपया कमा के अब 35 रुपया का सब्जी लेके और घर झोला में भर के ले जाते थे। बच्चे भी पलायन करने को मजबूर है कि नहीं? बिल्कुल। शिक्षा के लिए बाहर पढ़ने जाने के लिए है? बिल्कुल। जहानाबाद नहीं जाते हैं कोटा पढ़ने के लिए, सभी खुद लड़का जा रहा है कोटा पढ़ने के लिए। कभी सोचे कि आपके बाल बच्चा मजबूर क्यों है बाहर पढ़ने जाने के लिए, रोजगार के लिए? बिल्कुल। अब ये सरकार है, कोई बन रहा है। अब बताइए, नीतीश चाचा तो बहुत बढ़िया काम किए हैं, लेकिन गड़बड़ बहुत किए हैं। क्या गड़बड़ कर दिया? गड़बड़ किए हैं, बहुत कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। नीतीश चाचा गड़बड़ नहीं करते तो मुख्यमंत्री अबरी वो है बनते हैं। अभी तो है ना जी, अभी फिलहाल में है तो अब नहीं बनेंगे, इस बार नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। बिहार में युवा लगातार पलायन करने को क्यों है? इसका जिम्मेवार कौन है? 20 साल से नीतीश सरकार है। 20 साल से पहले तो कहावत आपको बताते हैं कि अगर हमको किसी का घर बनाने का अधिकार नहीं है तो किसी का घर तोड़ने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर मानते हैं नीतीश कुमार ने फैक्ट्रियां नहीं खोली, लेकिन लालू यादव खुली हुई फैक्ट्री को बंद करवाने का काम किया है, तो सबसे बड़ा जिम्मेवार लालू यादव होंगे इस चीज को लेकर। इसीलिए ना लालू यादव को हटवाने का काम की थी जनता। बिल्कुल सही बात है। तो हमने पहले ही उदाहरण दिया, नीतीश कुमार नहीं बनवाए, हम इस बात को मानते हैं। किसी का घर नहीं बना, लेकिन किसी का घर तोड़े तो नहीं ना कम से कम नीतीश कुमार। ठीक है, तोड़े नहीं तो कैसे नहीं करे? आज इतना 1.5 करोड़ से भी ज्यादा युवा आज पलायन कर रहे हैं, अपने घर माँ बीबी बाल बच्चे से दूर रह के आज कमा खा रहे हैं। तो पलायन कर रहे तो इसका जिम्मेवार खुद नहीं है। मतलब अभी करेंट में जो सरकार है वो बताइए, पहले बताइए तो सही है। लालू यादव का मैंने मान लिया आपकी बात। हम भी ये चीज मान रहे हैं कि नीतीश कुमार फैक्ट्री नहीं लगाई, हम इस चीज को मान रहे हैं। हम कहाँ करें कि नहीं माने?
आज बिहार किस फील्ड में कम है जी? प्रोडक्शन से लेके हर फील्ड में आगे है, पर अभी थोड़ी- विशेष कहाँ है? अच्छा चलिए विशेष राहत का दर्जा नहीं मिला, लेकिन 59,000 करोड़ का पैकेज भी तो मिला है क्या बिहार हुआ को। पैकेज का सवाल? क्या हुआ पैकेज का? तो विकास नहीं हो रहा, आपको नजर नहीं आ रहा विकास के मामले में? पुलिया से हो जाएगा? पुल पुलिया तो कुछ नहीं होता है, मेट्रो का काम हो या कुछ नहीं हुआ, उसमें आदमी को रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार मिल गया, लेकिन ये आज भी युवा आज लगातार अगर है। मेट्रो चालू होगा तो क्या उसमें रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को? पहले बताइए हाँ या ना। अरे रोजगार जो चाहिए रोजगार बिहार, मिलेगा। अरे भैया, ये 26 को सांसद जाते नहीं, अरे पहले बात तो सुनिए मेरा, क्या बिहार में अगर मेट्रो चालू होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को? मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो कैसे करे रोजगार नहीं मिलेगा? अब छोड़िए रोजगार तो छोड़िए, अब कितना लोगों को मिलेगा इनसे पूछिए। अब डिजिटल तरीके से लोग अपना रोजगार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बात करते हैं। वही एगो मोदी जी फैक्ट्री लगा देते हैं, कितना लोगों को रोजगार मिलता? 10,000 को मिलता ना जी। आई मेट्रो लगेगा तो कितना के मिलेगा रोजगार? क्या आज डिजिटल तरीके के जमाने से लोग पैसा अर्निंग नहीं कर रहे हैं अपना? ये बताइए। कमा रहे हैं तो बहुत ना? ज्यादा। तो क्या मोदी जी ने डिजिटल जमाना ला के क्या लोगों को नहीं किया, प्रेरित नहीं किया कमाने के लिए? किया ना भैया, लेकिन आप काम नहीं करेंगे। आप सोचेंगे घर में बैठ कर पैसा कमाने के लिए, तो घर में पैसा आपका थोड़े आएगा। पैसा कहीं पेड़ पे थोड़ी लगता है, गए और तोड़ दिए, उसके लिए कमाना पड़ता है। डिजिटल तरीके से लोग अपना अर्निंग कर रहे हैं, समझ गए ना? उतना दुनिया थोड़ी ना बेवकूफ है कि घर बैठल कौन पैसा या तो ये सबके बुझाएगा तब ना डिजिटल तरीका क्या होता है। ये सबके बुझावे नहीं करेगा तो डिजिटल तरीका सुनेगा क्या? चलिए, आपने सुना लोगों ने क्या कहा रोजगार के मुद्दे को लेकर। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताएं। धन्यवाद।